बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। KM का ताल्लुक MNA है और इनका नाम है शेख सलाहुद्दीन साहब। शेख साहब, ये दो चीजें, एक तो ये है कि आज आपके कायद का एक बड़ा दिलचस्प बयान है, उन्होंने कहा कि मुझे अगर इंकलाब के लिए फौजी वर्दी पहनकर भी पाकिस्तान आना पड़ा तो मैं आ जाऊंगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप चाह रहे हैं कि पंजाब के अंदर माशरा लग जाए, फौज आ जाए। क्यों चाह रहे हैं कि फौज आ जाए वहां पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जाहिर है कि आज का जो बयान था उसके हवाले से बात होनी है, तो मैं एक चीज इस पर आपको गोश्तगुजार करूँ। पहले जो तकरीबन कुछ अर्से पहले जब सैलाब की सूरत हाल थी पाकिस्तान के अंदर, जो है वो एक ऐसा कुदरती आफत आई थी, तो उस वक्त कुछ बंद तोड़ने के वाकयात हुए थे। तो उस वक्त अल्ताफ भाई ने वहां से कहा कि ये जो है एक ऐसा अमल है जो कि दरिंदगी पर मुनहसर है, होना ये चाहिए कि कुछ मुहिब वतन जर्नल्स आए और चीफ जस्टिस साहब या आज़ाद अदलिया जो है इसके ऊपर कोई कदम उठाए, ताकि जो है ये ऐसे लोगों को पकड़े जो कि जिन्होंने जो है बंद तोड़े और एक इतने मासूम लोगों की जानों को ज़िया हुआ और मतलब अपनी कीमती जमीन को बचाने के लिए उन्होंने मासूम लोगों को कुर्बान कर दिया। तो उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कि उन्होंने जो है फौज को बुला लिया और फौज को कॉल कर रहे हैं और एक बार फिर आमरीत को दावत दी जा रही है। तो ये इल्जामात तो जब भी कोई ऐसी चीज आती है जिसके ऊपर अल्ताफ भाई वहां से बैठकर कोई चीज देख रहे होते हैं, तो उस वक्त जब वो वहां से राय देते हैं तो हालांकि बहुत सी राय उनकी मानी जाती है, लेकिन ये कि जब ये राय दी कि जो है इस वक्त जो है पंजाब के अंदर जो इतने क्राइम्स हो गए, और जबकि ये रिपोर्ट भी है जो कि हम नेशन की रिपोर्ट है, जो कि 109% जो है ये जो है जो है वो जो हीनियस क्राइम इंक्रीज बाई 109% इन पंजाब, इसमें मुख्तलिफ जो है वो जराइम की पूरी स्टोरी है कि किस तरह जो है कौन कौन से जो है इसके अंदर ये जो क्राइम में इजाफा हुआ है 2009-2010 में। तो इसके बाद ये क्योंकि मुख्तलिफ जो है यहाँ पे एंकर्स और मुख्तलिफ जो है डिबेट्स के अंदर ये बात आ रही है कि कराची के अंदर जो है जराइम में इजाफा हुआ है, तो बात यह है कि पंजाब के अंदर इस शर्त, क्योंकि अब तो हमारे पास कंप्यूटर दौर है, हमारे पास हर चीज मौजूद है। आप अगर इसको मुआवजा करें कि सुबह पंजाब में कितने हुए हैं, सुबह सिंध में कितने हैं, बलूचिस्तान में कितने हुए हैं और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कितने हुए, तो इस वक्त की जो पोजीशन है उसको उन्होंने देखते हुए ये कहा है कि अब तो मतलब मुल्क के अंदर जब ये चीजें समझ नहीं पा रही हैं, तो फिर इसके बाद उन्होंने ये बात कही आज बहुत ही मजबूर होके, क्योंकि हम भी मतलब ये चाहते हैं कि जमहूरियत की फौज के हवाले कर दिया जाए ताकि वो क्राइम्स कंट्रोल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहा ये अब ये बताइए, फौज सोल्यूशन है क्राइम कंट्रोल करना? फौज का काम है? देखिए, बिल्कुल इसका काम नहीं है, बल्कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। होना तो ये चाहिए कि मतलब ये होना चाहिए, लेकिन मुख्तलिफ जो है इस वक्त आप देख रहे हैं कि कराची के अंदर जो इस वक्त वाकयात हुए उसके ऊपर बिला जवाब जो है ये समझने के पंजाब से मुस्तकिल जो है बयानात आ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मिल बैठ के इसको हल करने की तजावीज पेश की जाती और उसका मतलब तो बेसिकली बयान का जवाब है, बयान का जवाब बयान है, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए ज्यादा। जी, ये बयान का जवाब बयान है, इसको ज्यादा सीरियस नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको लेना चाहिए इशू को, इसको क्योंकि टेकअप करना चाहिए, क्योंकि जब फौज को आना चाहिए पंजाब। इतने जो है क्राइम में इजाफा हो गया, तो अब चाहिए कि जो बात कही जा रही है उसको माना जाए, अदरवाइज ये जितना बचा कुचा जो हमारे पास पाकिस्तान का हिस्सा रह गया निकल जाए। आसान सोल्यूशन नहीं, बल्कि हो ये रहा है कि हमारे पास जो पुलिस और दीगर इदारे हैं वो संभाल नहीं सक रहे हैं। इसकी आपको मैंने आपको बताया कि सैलाब जिस वक्त आया था उस वक्त भी फौज आ गई थी, इसके बाद सरहद की सूरत हाल में फौज वहां मौजूद है। तो मामला ये है कि हम जो है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं पॉलिटिकली। एक तो ये है कि ये 12 मई के वाकये की बात की है, 12 मई के वाकये में हमारे जितने 14 कारकुनान जो शहीद हुए हमारे पास उनकी लिस्ट है। अगर ये बता दें कि इनके कारकुन मरे हैं या इनके जो है कोई और, देखें जब साहब बात ये है कि अगर वज़ीर दाखिला साहब ने ये कहा है तो हम तो कह रहे हैं कि ओपन पेश करें, टीवी पेश कर दें, बता दें कि ये जो है किस किन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। बात यह है कि ये इल्जाम लगाना, इल्जाम तराशी करना बहुत आसान है। और जिस तरह अभी आपने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो बातें की पंजाब की, हम कह रहे हैं कि हमने तो अपनी रिपोर्ट नहीं पेश की, हमने तो ये रिपोर्ट वो पेश की जो नेशन के अंदर आई है कि 109% क्राइम में इजाफा हुआ है। तो आप बजाय कि इसको डिफेंड करने के या आप बताएं कि ये नहीं है, गलत साबित करें, कोई आपके पास पेपर हो, मैंने तो पेपर लाके दिया, बल्कि ये 90 का पेपर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे अखबार का है कि जो पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। अच्छा ये बताइए कि मीडिया जो है, मीडिया उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि उसके बाद जो भी रिपोर्ट आपके सामने आ जाए या हम टीवी पे दिखा दें, जो कॉलम लिखते हैं, आप उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं? तो उसको आप कंपेयर कर लें
وہاں پر ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ہے کہ جب آپ کے بارے میں جب لکھا جائے گا تو آپ کہیں گے میڈیا بکا ہوا ہے. یہ ابھی دیکھیں آپ کے بارے میں ابھی میں بات کروں گا نا, آپ بڑے آرام سے کہیں گے جی یہ میڈیا بکا ہوا ہے, یہ 22 لوگ ہیں, یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل گئے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئے ہیں. میں نے تو یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی میرے اوپر یہ الزام لگائے گی, حنیف عباسی صاحب ناراض ہو جائیں گے. انہوں نے تو گورنمنٹ کی بات کی نا, صوبائی گورنمنٹ کی. صوبائی گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ پیش کریں. اب اس وقت جو ہے کسی نے پیش نہیں کیا, صرف باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اب اس وقت جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گناہ دوسروں کے سر پہ مت ڈالیں, جو معاملات آپ کے پنجاب کے ہیں وہ سدھار لیں, ورنہ تو الطاف بھائی نے کہہ دیا کہ وہاں پہ ماشاء اللہ لگا دو جب یہ نہیں سدھرا. بات یہ کہ اپنی چیزوں کو یہ ڈائیورٹ کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں. نیشنل اسٹریم لائن کے اوپر کام کر رہی ہے, غریب متوسط طبقے کو لے کے آ رہی ہے, جاگیردانہ فرسودہ ظالمانہ نظام کا خاتمہ چاہتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ عوام کو اختیارات مل جائیں, عوام سامنے آئیں, اور ہم جو ہے وہ کیسے ملیں گے اختیارات؟ ان کا کہنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ حکومت میں مل جاتے ہیں. ہماری تو مجبوری ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ خود ہمارے پاس چل کے آتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ہم جو ہے مطلب یہ کہ نواز شریف کے پاس گئے ہوں, یا مطلب یہ کہ ہم بینظیر کے پاس گئے ہوں, زرداری کے پاس گئے ہوں؟ یہ لوگ خود چل کے 90 آتے ہیں, یہ لندن جاتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تو خود آتے ہیں, ہمیں مطلب یہ کہ ہماری سپورٹ